हमारे लिए क्रिसमस का पर्व एक आनंद का पर्व है ना। इसलिए नहीं कि हम 24 तारीख को मगन हो, खूब एंजॉय करें, घर को सजाएं, सब कुछ करें, केवल इसीलिए नहीं। मैं केवल बोल रहा हूं, इसका मतलब है वो ठीक है, चलता है, अच्छा है। केवल का मतलब यह है सिर्फ इसीलिए नहीं है ना। अब सोच के देखिएगा हमारे लिए कितना बड़ा आनंद है कि जगत का सृष्टिकर्ता प्रभु हमारे लिए संसार में आया। हालेलुया। समझ पा रहे ना, हमारे लिए संसार में आया। संडे में बहुत सारे लोग नहीं थे, मैं ये कहूंगा बहुत कम लोग थे और गिने चुने लोग थे। तो मैं उनसे एक बात को बांट रहा था। मैंने कहा आपको मालूम, चाहे आप यशाया में पढ़ें चाहे आप लूका में पढ़ें, दोनों जगह एक वर्ड यूज किया गया है कि हमको पुत्र दिया गया है ना। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। यशाया 9 में लिखा है, 9 अध्याय में क्या लिखा है, हमारे लिए और हमें। यानी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। आपको आनंद महसूस नहीं होता है ना। एक माँ बाप से पूछ के देखिए, क्या वो अपना बच्चा किसी को दे सकते हैं? जो पाएगा वो तो बहुत आनंद से भरेगा, पर जो दे रहा होगा उसके दिल पे क्या बीतती होगी। हालेलुया। पिता ने अपना पुत्र हमारे लिए दिया, इसलिए ताकि मैं और आप उस पुत्र पर विश्वास करके उद्धार को पाए। ये है हमारे आनंद की वजह। हालेलुया। कि हमें हमारा परमेश्वर दिया गया है। मैं यही कहूंगा, हमें हमारा खुदा दिया गया है। हालेलुया। सो हम इसी आनंद में बने रहें। और मैं चाहता हूं, मेरी आपसे निवेदन है, पूरा करेंगे। क्रिसमस का आनंद 25 तारीख के बाद खत्म नहीं होना चाहिए। ओके। मैंने प्रीच किया और मैंने बताया था कुछ, लास्ट ट्यूसडे आई थिंक मैं प्रीच कर रहा था और मैंने बताया था हमारे लिए रोज क्रिसमस है ना। जिनके लिए 25 तारीख को है वो आएगा और चला जाएगा, है ना। और 26 तारीख को वो एक बात कहते हुए आप उनको सुनेंगे। क्या कहते हैं? सच बताइएगा, क्या कहते हैं? अरे ऐसे आया ऐसे चला गया, यही कहते हैं ना। फुर से आया फुर से चला गया। पर हम क्या कहते हैं? अरे हमारे लिए रोज क्रिसमस है, हम आनंदित हैं। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है। आइए, इससे पहले मैं खुदा के वचन में चलूं, एक स्थान से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और इस पे थोड़ी सी बात आज शाम में करना चाहता हूं। उसके बाद मैं मेन वर्ड में आ जाऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती उसके 5 अध्याय और उसके 29वें वचन में खुदा का वचन कहता है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। कितनों को ये वर्ड समझ में आया? हाँ, हाथ उठाइए। कितनों को समझ में आया? सबको आया है? तो लाओ अपनी अपनी आंख मुझको दो। समझ में आ गया ना? आ गया? अब लाओ अपनी आंखें मुझको दो। क्या ऐसे ही है? नहीं, परमेश्वर कुछ बात कर रहे हैं। खुदा का वचन कुछ बात कर रहा है मुझसे और आपसे। कह रहा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, कोई भी वो चीज जिसके कारण से आपके जीवन में ठोकर आती है, परमेश्वर कह रहे हैं उससे अपने जीवन से अलग कर दे। हालेलुया। उससे अपनी लाइफ से अलग कर दे। कई बार हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं प्रियो। बहुत सारे लोग पर डे कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करते हैं। वो चुनौती उनके मित्र की साइड से भी आ सकती है, किसी की भी साइड से आ सकती है। कई बार होता है ना, हमारे सामने चुनौती आती है, हमारे मित्र हमसे क्या कराते हैं? पाप करा देते हैं, हमारे लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं।
एक भाई अभी मेरे पास बैठा था, उसके पास सडनली कॉल आया और कॉल आकर उसको बोला गया कि भाई एक चीज मेरे पास है, एक पेपर मेरे पास है, एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दो। वो मेरे पास बैठा था, इसलिए उसने कहा अभी मैं नहीं कर सकता, मैं कहीं बाहर हूं। जब कॉल कट हुई तो उसने मुझसे एक प्रश्न किया। उसने कहा भैया मैं ये जानता हूं, जब से मैं प्रभु में आया हूं, पहले मैं ये कर देता था, पर अब जब भी ऐसा होता है मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे फोर्सली ये कह रहा है कि मना कर दे, ये गलत है, ये फ्रॉड है। आपको मालूम उस भाई ने कहा, मैंने कहा तो अब क्या करोगे? एक चुनौती है, टेम्पटेशन है, अब आप प्रभु में आ गए हो तो आपकी बल्ले बल्ले तो होगी नहीं। आप समझ रहे हैं ना, प्रभु में आ गए तो अब हर एक कदम पे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को अलग करना पड़ेगा जिन चीजों के साथ आज आप खुश हैं। आप समझ रहे हैं, पहले वो ये चीजें करता था, पर आज क्या है, अब वो प्रभु में चल रहा है तो प्रभु का आत्मा उसको प्रेरित करता है, नहीं इट इज रॉन्ग। उसने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा ब्रदर गलत है। तो कह रहा मैं क्या करूं, मेरे टीचर हैं। मतलब मैं तो हैरान हो गया कि एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को ये शिक्षा दे रहा है। तो मैंने कहा अब चुनौती आपके पास है, आपके पास एक मौका है उसको सिखाने का, कि एक बच्चा भी बड़े को सिखा सकता है। हालेलुया। मैंने कहा आपके ऊपर है। उसने तुरंत एक सेकंड नहीं लगाया, उसने कॉल मिलाई। उसने कहा सर मैं ये काम नहीं करूंगा। वो कहने लगे क्यों? क्योंकि उसने पहले भी किया था। उसने कहा क्यों? बोले अब आप समझ सकते हैं, आपको पता है मैं प्रेयर में जाता हूँ, आपको पता है मैं वचन भी पढ़ता हूँ, अब मेरे अंदर से ऐसा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा मुझको। तो बोले अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं चलता है। उसने कहा नहीं बस प्रभु अलाउ नहीं कर रहे। पता है उस शिक्षक ने फोन काटा और कहा कि कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पास मौका है। कितना इजी है ना। उसे उस थोड़ी देर पहले तक ये इतना टफ लग रहा था, कैसे मना करूं, कैसे करूं, कैसे इनकार करूं, क्या होगा। होता है ना हमारे साथ, है ना। ओ मित्र आ जाए किसी समय, उससे ये कहना सबसे ज्यादा कठिन होता है, भाई मैं तेरे साथ मूवी नहीं जा सकता, बहन मैं तेरे साथ कहीं ऐसे जगह पे नहीं जा सकती या जा सकता जहां खुदा मुझे अलाउ ना करे। मुश्किल होता है, पर पता है ये बहुत आसान हो जाता है अगर आप एक बार प्रभु के लिए स्टैंड लेना सीख जाए। हालेलुया। कि आप रॉन्ग नहीं करेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट खुदा की नाराजगी है, अगर वो नाराज हो गया तो मेरे लिए क्या होगा। मनुष्य हो तो हो। उसने 1 मिनट में सॉल्यूशन ढूंढ लिया, उसने बोल दिया। अब आपको मालूम है वो मास्टर रात दिन सोचेगा, यार मेरे स्टूडेंट ने मुझको मना किया, कोई तो बात होगी इसके प्रभु में। हालेलुया। क्योंकि दुनिया आज इस जगह सेक्रीफाइस नहीं करती, पर उसने किया और एक टेस्टिमनी बनी, है ना। मैं विश्वास करता हूं बनेगी। वो जरूर पूछेंगे कि तूने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या पा लिया, कौन सी ऐसी दुआ करता है कि तू ये काम मना कर रहा है, संसार तो करता है। तब वो बोल पाएगा। मैंने कहा तुम्हारे पास अवसर होगा उसे गॉस्पेल प्रीच करने का। हालेलुया। अब समझ पा रहे ना। मैंने कहा अलग करो जो काम तुम्हें गलत मार्गों पे ले जाते हैं, जो ठोकर का कारण है। परमेश्वर कह रहा है उनको अलग कर दो, निकाल फेंको। आपको पीड़ा होगी, पीड़ा होगी, बहुत तकलीफ होगी अगर आप कुछ ऐसा करते हैं और आपको उससे अब अलग हटना पड़े, तो आपको पीड़ा होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, उस समय शायद थोड़ा दुख हो, लेकिन बाद में सदा का आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि आपने खुदा के लिए कुछ किया है, अपने परमेश्वर के लिए कुछ किया है। कोई भी चीज अगर आपको ठोकर खिला रही है तो अपनी लाइफ से अलग कर दो। आज आप देखो बहुत सारे जीवन, बहुत सारे लोग खुदा के नाम का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीजों में, आपको पता भी नहीं चलता, है ना। बहुत सारे जीवनों को मैंने मुलाकात करी है, उन्होंने मुझे आके बताया है। आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग अगुवाई में बहुत चलते हैं आजकल। हर बात में उन्हें खुदा की अगुवाई होती है ना।
हर बात में खुदा ने मुझसे ऐसा कहा, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा, मुझे दर्शन भी मिला। अब दर्शन क्या मिलने हैं? उस बहन से मेरी शादी हो जाए, उस भाई से मेरी शादी हो जाए। ये अगुवाई आ रही है। अगुवाई नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गया, होता है ना। और मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है करते हुए। वो जाते हैं, आरंभ क्या करते हैं? खुदा का वचन देंगे बहन को, खुदा के वचन से उसको काउंसलिंग करेंगे, सारी चीजें करेंगे, और थोड़ी ही देर के बाद, थोड़े ही दिनों के बाद आप देखेंगे क्या होगा। हाँ, अगुवाई थी, अब अगुवाई थी वचन देने की, अब अगुवाई पहुंच गई है शादी तक। हालेलुया। अब समझ रहे ना, आजकल ये होता है। और पता है, बहुत से जीवन लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं इस वजह से। अब खुदा तुमको बस यही बताएगा, मिनिस्ट्री के लिए कुछ नहीं बोल रहा, सेवकाई के लिए कुछ नहीं बोल रहा। अगर आपको ये अगुवाई आ भी रही है, मैं कह रहा हूं, हो सकता है आ रही हो, तो आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं? है ना, आप ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं? अगर परमेश्वर ने एक भाई को किसी बहन के लिए बोल दिया, तो उसे चाहिए कि वो किसी बहन को बोले कि बहन जाओ और आप उससे बात करो। बहनें यहां बैठी हैं, वो जानती है मेरे पास जल्दी कोई फीमेल नहीं पहुंच सकती। मैं हमेशा बहन को दे देता हूं कि बहन आप बात करो। सब बहनें हैं, जल्दी से मैं किसी को निकट आने नहीं देता जब तक मैं बहुत अच्छे से उनको नहीं जानता। कारण क्या है? क्योंकि खुदा हमें सिखाते हैं कि हमें हर चीज में चतुराई से चलना है। हालेलुया, समझ रहे ना। बहुत सारे लोगों को, जवानों को मैंने देखा है, वो ऐसे ही अपराधों में लिप्त हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। बाद में पूछो, एक भाई ने आके मुझे बताई अपनी गवाही कि भैया खुदा ने मुझसे बोला था किसी को जाके काउंसलिंग करने के लिए, और मैं गया, मैंने काउंसलिंग करी। काउंसलिंग करते करते पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या ही हो गया। आप समझ रहे ना, बात कहीं से शुरू हुई और कहीं पहुंच गई। मैंने कहा इतना समय दिया ही क्यों? प्रभु ने कहा गॉस्पेल जाके प्रीच करो, खत्म करो। क्यों चले गए उससे आगे? क्यों उसके आगे आप बढ़ गए? खुदा ने अगर आपको एक जिम्मेदारी दी है तो आप उसको ईमानदारी से निभाओ, है ना। आपने बचा दिया, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपने एक बार किया, 2 बार किया, पर इतना क्लोज, समझ रहे ना। और उसके बाद तो पता नहीं कितना क्लोज। ऐसी अगुवाई से बहुत सावधान रहिए प्रियो, मैं आपको सच बता रहा हूं। बहनें, भाई, बहुत सावधान रहिए। कई बार शत्रु भी बहुत सारी चीजों को आपके दर्शन में ले आता है, और आप जज नहीं कर पाते कि ये परमेश्वर की ओर से है या शत्रु की ओर से, शैतान की ओर से है। और हमें लगता है वो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, वचन सुनाने बोला है। आप समझ रहे ना, बहुत चतुराई से चलना है। अगर दिया भी है, आपको नहीं समझ में आ रहा खुदा ने बोला या फिर शैतान ने या मेरे मन का है, तो एक ही काम करिए। अगर किसी फीमेल के लिए आया तो किसी बहन को बोल दीजिए, बहन खुदा ने मुझे ये वर्ड दिया है, उस बहन के लिए उसको जाके बोलो। हालेलुया, है ना। बहन को दिया तो वो किसी के पास जाके, किसी भाई के पास जाके कहे कि मेरे को खुदा ने ऐसा बोला है, उस भाई को मैसेज कन्वे करो आप। हालेलुया, समझ पा रहे ना। बहुत टफ है, बहुत सारी चुनौतियां डे बाय डे आपकी लाइफ में आएंगी, पर आपको परमेश्वर कह रहे हैं ठोकर का कारण, हर एक ठोकर के कारणों को अलग करो। कोई भाई अब किसी आपके पास आके कहे ना, मुझे ये खुदा ने अगुवाई दी है बहन, उसको कहना कि पहले मुझे बताओ कि इसके आगे की क्या है, आगे की अगुवाई क्या है। समझ रहे ना। और आपसे बात करी है तो पहले खुदा मुझसे भी बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपसे बात करी तो खुदा मुझसे भी बात करेगा। होता है ना। हाँ, मेरे को बताइए, पौलुस प्रार्थना कर रहा था, घुटने टेके हुआ था, प्रार्थना कर रहा था। उधर से परमेश्वर ने उससे बात करी कि देख, एक व्यक्ति आएगा भीतर, तेरे ऊपर हाथ रखेगा तो फिर से दृष्टि पाएगा। और उधर से किससे बात करी? हनन्याह से, कि जा, जो गली सीधी कहलाती है ना, वहां उसको पूछ, शाऊल को पूछ, वो प्रार्थना कर रहा है।
तो जा उसके ऊपर हाथ रखना, क्योंकि मैंने कहा है वो दृष्टि पाएगा। हालेलुया। दोनों तरफ से। आप समझ रहे ना, चूकना नहीं है। इतने मजबूत हो जाओ, इतने स्ट्रांग हो जाओ कि कोई तुम्हें, मेरी बहनों, भरमाने ना पाए। हमारी बहनें बहुत सीधी होती हैं कई बार, है ना, बहुत सीधी होती है, और वो बहकावे में आ जाती है। उन्हें लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है। वेरी स्पिरिचुअल। मैंने एक बार प्रीच किया था, कितनों को याद है, स्पिरिचुअल ट्रैप, है ना। सब कुछ आत्मिक दिखेगा, सब कुछ आत्मिक दिखेगा, पर लास्ट में पता चलेगा ओ मैं फंस गया, मैं फंस गई। आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर खुदा के वचन में बने रहेंगे तो ठोकर खाने से बच जाएंगे। अगर आपको लगता है ये इस चीज से मुझे ठोकर आ रही है, इस भाई से मुझे ठोकर आई है कि मैं खुदा के पीछे चलने से हट गया हूं, खुदा के पीछे चलने से हट गई हूं, तो निकालो उस ठोकर के कारण को बाहर, है ना। ये तो मैंने एक नॉर्मल बात बताई। बहुत सारी चीजें जिनसे हमारे जीवन में ठोकर आती है। बाइबल में यह भी लिखा है, यदि कोई ठोकर किसी को खिलाता है तो उसके लिए क्या है, चक्की का पाट डालकर जा। इतना सख्त है खुदा ठोकर के लिए, क्योंकि ठोकरों के कारण से बहुत से लोग प्रभु में आते तो हैं, पर ठोकर की वजह से वो लौट जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक मैसेज था, उस पे किसी भाई ने एक कमेंट किया, वो मैंने पब्लिश नहीं किया, बट उस पे कमेंट लिखा था, पता है क्या? बोले हम बढ़ना तो चाहते हैं, पर जो पास्टर्स है ना, वो हमसे बहुत पैसे की मांग करते हैं, जो हम देते हैं उसमें खुश नहीं होते। आप समझ रहे ना, ठोकर किसी से भी आ सकती है, जरूरी नहीं पासवान, सब पासवान ऐसे नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे हैं जो प्रभु की सेवा बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, है ना। उन्होंने लिखा, मैं हैरान, मैंने कहा खुदा, मैंने बहनों को भी दिखाया, भाइयों को भी दिखाया कि परमेश्वर कैसे ये ठोकर खा रहे हैं, किन चीजों से ठोकर खा रहे हैं। आज खुदा कह रहा है हर एक ठोकर के कारण को अपने पास से अलग करो। आपको एक बहुत बहुत सीधा सरल रास्ता बताऊं कि आप सिर्फ खुदा के पीछे चलेंगे। हालेलुया। आपकी लाइफ में आपको कभी ठोकर नहीं लगेगी। पता है क्या? ना किसी मनुष्य को फॉलो करो, ना किसी व्यक्ति को देखो। अगर फॉलो करना है तो सिर्फ खुदा को करो। हालेलुया। केवल वही पूरा है, वही सिद्ध है, और वही तुम्हें सिद्ध भी कर सकता है। हालेलुया। हो सकता है आज मैं अच्छा हूं, है ना, 2 महीने 3 महीने बाद, 1 साल बाद मेरी लाइफ में कुछ चीजें हो जाएं। अब जो मुझे फॉलो कर रहा होगा, जो मुझे देख रहा होगा, भैया बहुत अच्छे हैं, है ना। हो सकता है मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि मैं कहीं गिरूं, तो पता है आप ठोकर खाए जाएंगे। हालेलुया। कहेंगे यार उन्होंने भी तो ऐसा किया, वो पासवान ने भी तो ऐसा किया, उस पास्टर ने भी तो ऐसा किया, आप ठोकर खाएंगे। पर पता है अगर आप यीशु के पीछे चले, यीशु को फॉलो किया, आप कभी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। हालेलुया। और हमेशा प्यार से आपको बाहों में लेगा। अगर आप पाप भी करोगे, आप गिरोगे भी, आपको उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बार को आपका पासवान आपको छोड़ सकता है, पर यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ओ, ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारा खुदा हमको नहीं छोड़ता। हालेलुया। हर एक ठोकर के कारण को अलग करो। तैयार हैं आज परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए? हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे लिए निकालिएगा एक जगह से। आज का जो शीर्षक है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पावरफुल है। शैमुएल, पहला शैमुएल, उसका 3रा अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उसके 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सुनिएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, तब यहोवा ने शैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। मेरे साथ इस वर्ड को पढ़िएगा, साथ साथ पढ़ेंगे। हाँ, तब यहोवा ने शैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था, मैं यहां पे ठहर गया। मैंने कहा खुदा, आपने शैमुएल को पुकारा, और पुकारने के बाद उसने बस एक वर्ड बोला, क्या आज्ञा। हालेलुया।
आगे तो उसने ये बोला, बोल क्योंकि तेरा दास सुनता है, पर यहां जो वर्ड बोला गया, क्या आज्ञा। आज पता है सबसे ज्यादा एक मसीह जीवन की जो कमी है वो ये है कि हम खुदा की आज्ञा को ना सुनते और ना उस पर चलते। हालेलुया। इसे प्लीज आप संभालिए बहन। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? उसने कहा क्या आज्ञा। अब आपके पास खुदा आ जाए, आपके पास परमेश्वर आ जाए, मुझे बताइए आप क्या कहेंगे? हाँ, आप क्या कहेंगे? खुदा बाप, कार नहीं है, कार दिला दो। घर भी बहुत छोटा है ना, इसको बड़ा कर दो। यस पापा, जॉब नहीं है, वो भी दे दो, है ना। हमारी आदत है। और पता है शैमुएल क्या कह रहा है? कह रहा बोल क्या क्या। आज खुदा की जो इच्छा है वो ये है कि आप उसकी आज्ञाकारिता में चले। हालेलुया। मैंने बाइबल के अंदर 2 जगह इस बात को पाया और मुझे बहुत आशीष मिली। आपको मालूम 2 जगह बाइबल के अंदर जो मैंने पढ़ा, हो सकता है और भी जगह हो, बट जो मैंने पढ़ा मुझे बहुत आशीष मिली। और वो बात थी कि परमेश्वर को प्रसन्न इन 2 बातों से किया जा सकता है। हालेलुया। 2 चीजों से खुदा प्रसन्न होता है आपकी। पहली चीज है आज्ञाकारिता। हालेलुया। मत्ती 3 अध्याय में जब यीशु मसीह यरदन नदी के पास होते हैं और वो आते हैं यूहन्ना के पास, और वो यूहन्ना से कहते हैं कि मुझे बैप्टिज्म दे। पर पता है यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। पर यीशु कहते हैं अब तो ऐसे ही होने दे, सारी चीजों को ऐसे ही पूरा होने दे। जब उसका बैप्टिज्म हो जाता है, बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह बाहर आते हैं, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरता है, और पता है आकाश से एक वाणी आती है, आकाशवाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। केवल प्रसन्न नहीं लिखा, वहां लिखा अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं जब जब इस पद को पढ़ता हूं मुझे बड़ी आशीष मिलती है। यीशु ने तो अभी सेवकाई आरंभ भी नहीं करी। यीशु मसीह ने तो अभी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं प्रकट किया, अभी किसी अंधे की आंखें नहीं खोली, किसी कोढ़ी को शुद्ध नहीं किया, किसी मुर्दों को नहीं जलाया, कुछ भी नहीं किया यीशु मसीह ने। पर पता है कि पिता उससे प्रसन्न है। वाह, कैसे प्रसन्न होता है खुदा, है ना। आज बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है, उनके बड़े बड़े भेंटों से, बड़े बड़े दानों से खुदा प्रसन्न होगा, है ना। बड़ी बड़ी चीजें करने से खुदा प्रसन्न होगा, है ना। संडे में हम चर्च पहुंच के पहली बेंच पे बैठेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, खुदा प्रसन्न होगा। बाकी के दिन कुछ भी करो, बाकी के दिन जियो अपनी जिंदगी, है ना। कौन सा डायलॉग है? जा और जी ले अपनी जिंदगी, है ना। मैं नहीं जानता नाम क्या था, बहन ने बताया, पर कहते हैं जा जी ले अपनी जिंदगी। आप समझ रहे ना। बाकी कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं। हमें लगता है कि हम इन बातों से खुदा को प्रसन्न कर रहे हैं, है ना। कुछ घंटे प्रार्थना कर ली, खुदा प्रसन्न हो गया। नहीं, परमेश्वर की प्रसन्नता केवल इन 2 बातों में जो मैंने पढ़ी है। पहली है आज्ञाकारिता। यीशु से खुदा इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि वो आज्ञाकारिता में चल रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह कह सकता था यूहन्ना से, यस मैं तुझको दूंगा, तुझे थोड़ी ना देना है ना। आजकल कोई सीनियर हो ना, उसके सामने जाके कहो कि तुम मुझे ऐसा कर दो, अच्छा मुझे आज्ञा दे रहा है, मैं सीनियर हूं, आई एम द सीनियर, मैं बड़ा हूं, मुझसे कह रहा है। और पता है क्या हुआ? यीशु मसीह जो जग का बनाने वाला, जब वो देर लेकर इस संसार में आया, वो इतना सबमिशन में रहा, इतनी आज्ञाकारिता में रहा कि उसने हर एक चीज को जैसा खुदा ने बोला पूरा किया। हालेलुया।
उसने कहा अभी तो सारी चीजों को ऐसे ही होने दे। क्यों कह रहा था? क्योंकि वो जानता था कि खुदा ने ऐसा ही ठहराया है। अरे तू मेरे आगे भेजा गया है ताकि तू मुझे बैप्टाइज करे, ताकि मैं संसार पे प्रकट हो जाऊं। हालेलुया, ताकि मैं संसार पर प्रकट हो जाऊं। इसीलिए खुदा ने ऐसा ठहराया है। इसीलिए खुदा प्रसन्न थे यीशु मसीह से हर चीज में आज्ञाकारिता। पता है आपको उस आज्ञाकारिता की कीमत कितनी बड़ी थी? बाइबल में फिलिपियों की पत्री पढ़िएगा, लिखा है वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सह ली। है ना? कितना कितना आज्ञाकारी पुत्र, कितना आज्ञाकारिता में चला। हम चल पाते हैं? एक एक चीज में। लाजर मर गया, यीशु मसीह ठहरे हुए हैं। ठहरे थे ना? लाजर मर गया, यीशु मसीह ठहरे हुए हैं। बाइबल में लिखा है जब उसने ये खबर सुनी तो और ठहर गया। अब सोचिए मरियम का पहला प्रश्न, यीशु मसीह मैं तुम्हारे बहुत करीब थी, मेरा लाजर भाई बहुत करीब था, तुम आए नहीं। होता है ना? हम पास्टर्स को, आपको मालूम है, सबसे ज्यादा चीजें बहुत सहनी पड़ती है, बहुत सहना पड़ता है ना? घर में कुछ हो जाए, हमें पता तक भी नहीं चला तो भी हम पर आरोप आता है, पास्टर जी तुम दुआ करने नहीं आए। मेरे भाई मेरी बहन, तू कितना चर्च आती है? हाँ, पास्टर पे तो एकदम उंगली उठेगी, आप नहीं आए, मैं बीमार हुआ था। खुद ने फोन भी नहीं किया कि पास्टर को बता तो दो। उन्हें लगता पास्टर भविष्यवक्ता है, सपन में आ जाएगा। समझ रहे ना? होता है। अब देखिए हम बहुत सहते हैं इन बातों को, है ना? कलीसिया से हम नहीं कह सकते भाई तुम क्यों नहीं आए इस संडे। आप जानते क्या हालत थी? मैं ही जानता हूं। हाँ, क्योंकि चर्चेस में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत जगह पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, नहीं आ पाते। कई बार घरों में भी बहुत काम होता है, नहीं आ पाते। इस बार यही कुछ कंडीशन हो गई थी और लोग नहीं आ पाए। फिर भी मैंने पूरी ईमानदारी से उतना ही प्रीच किया, उतना ही वर्ड दिया सबको, है ना? पर हम किससे कहें? हम क्या कहें? तुम नहीं आए, अगली बार दुआ नहीं करूंगा तुम्हारे सर पे हाथ रख के। हाँ, कह दूं? नहीं, हम नहीं कह सकते। खुदा ने हमें जिम्मेदारी दी है। आप 10 बार नहीं आओगे ना, और 11वीं बार आके दुआ के लिए आओगे तो भी दुआ करेंगे। हालेलुया। हम एक बार नहीं पहुंचेंगे, आप कंप्लेंट का चिट्ठा भेज दोगे घर। याद रखिए, हमें भी खुदा ने आप ही के लिए ठहराया है। वो खुद आपके लिए आया, हमें भी ठहराया आपके लिए, और हमें इसे पूरा करना है। हालेलुया। मैं बात कर रहा था आज्ञाकारिता की। यीशु मसीह कितने आज्ञाकारी थे कि लाजर मर गया, वो नहीं गए। मार्था कह रही, मरियम कह रही होगी, सब सोच रहे थे। आपको मालूम है लोगों ने क्या कह दिया था? लोग क्या कह रहे थे मरियम से और मार्था से? कह रहे थे वो तो, तुम तो उसके इतने निकट थी, है ना? तुम्हारे यहाँ तो वो आया जाया करता था, अब क्यों नहीं आया? सुन लिया, ऐसा भी ना हुआ कि लाजर मरता ही नहीं। पर पता है क्या? वो जानता था कि पिता की इच्छा क्या है, उसकी आज्ञा क्या है, इसीलिए वो ठहरा रहा। नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, है ना? आजकल प्रभु के दासों को कोई वरदान मिले ना, अगर फोन आ जाए, अभी दुष्ट आत्मा अभी निकलेगी, आज ही मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। खुदा से एक बार भी नहीं पूछा, खुदा बाप जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। आपको मालूम है मैं एक गलती कर चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। एक दिन किसी स्थान पे मैं कहीं गया हुआ था, चर्च में था दूसरे, तो मैंने किसी भाई को भेजा अपनी टीम के, ब्रदर योएल गए थे उस स्थान पर, और प्रभु ने मुझे बताया, मेरे कान में आवाज आई कि वहां पे वो बेचारा संकट में है, दुष्ट आत्माएं खेलने लगी। अब उसका पहला अनुभव, चला गया, बहुत अच्छे से उसने कमांड किया, सब कुछ किया। अब मैंने कानों में आवाज सुनी, मैंने कहा अभी चलता हूं। प्रभु ने कहा नहीं, होल नाइट प्रेयर है। पता है क्या हुआ? इग्नोर कर दी। प्रभु मेरा वहां पहुंचना जरूरी है, पहुंच गए साहब। हाँ, सब कुछ हो गया, पर जब होल नाइट में आए ना, तब पता चला, हाँ, नो अनॉइंटिंग, कुछ भी नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा 19 घंटा 20 घंटा 21 घंटा 22 घंटा 23 घंटा 24 घंटा 25 घंटा 26 घंटा 27 घंटा 28 घंटा 29 घंटा 30 घंटा 31 घंटा 32 घंटा 33 घंटा 34 घंटा 35 घंटा 36 घंटा 37 घंटा 38 घंटा 39 घंटा 40 घंटा 41 घंटा 42 घंटा 43 घंटा 44 घंटा 45 घंटा 46 घंटा 47 घंटा 48 घंटा 49 घंटा 50 घंटा 51 घंटा 52 घंटा 53 घंटा 54 घंटा 55 घंटा 56 घंटा 57 घंटा 58 घंटा 59 घंटा 60 घंटा 61
यहां आया तो सब उथल पुथल, तैयारी नहीं, है ना। होल नाइट में बैठते हैं तो हम प्रार्थना में रहते हैं, पर जब यहां आया सब कुछ वीरान सा पड़ा हुआ। यहां आके कोशिश कर रहा, खुदा गाना तो ढंग से गा लूं, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? अपनी चलाई निकाल ले। हाँ, होता है ये। खुदा से नहीं पूछते खुदा की इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, और हम चले जाते हैं। लाजर मर गया, यीशु ने कहा पिता बता, और वो ठहरा रहा, वेट किया, नहीं गया। जब पिता ने समय ठहराया तब गया। पता है क्या हुआ? बड़ी महिमा उस जगह से उठी। हालेलुया। पहले जाता बीमारी के बिस्तर से उठाता, अब गया मृतक को जिला दिया। ओ पूरे उसमें चर्चा फैल गई, यीशु की महिमा हुई। हालेलुया। इतना आज्ञाकारिता में खुदा चलता था, यीशु मसीह चलता था। आप चाहते हैं खुदा प्रसन्न हो, आज्ञाकारिता सीख लीजिए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? अब्राहम के विषय में कितनों ने पढ़ा है, कितना टफ डिसीजन से, हर एक समय में उसके पास बहुत बड़ी चुनौती थी। शायद मेरे और आपके पास ऐसी नहीं है। अब्राहम से कहते हैं इस नगर को छोड़, यहां से निकल और आजा, जो जगह मैं बताता हूं वहां जाना, उस जगह पे पहुंचना। पता है अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम चल पड़ा। अरे मेरा सब कुछ इकट्ठा था, खुदा धन दौलत थी, बंगला था, सब कुछ था, पत्थर ईंट का घर था, सब छुड़वा दिया। लिखा है अपने बाइबल के अंदर, देखा है क्या उसने ये सवाल किया? नहीं, बाइबल कहती है वो आज्ञाकारिता में चला। परमेश्वर ने बुलाया, वो चल दिया। और बाइबल में ये भी लिखा है वो नहीं जानता था कहां जाना है, पर वो चल दिया। आप समझ रहे हैं कितना मुश्किल होगा आपके लिए? बना बनाया घर छोड़ना, है ना, बनी बनाई नौकरी छोड़ना, और उस पे तनख्वाह हो 70-80 हजार, तो और, है ना। तब हम बहाना क्या ढूंढेंगे? पता है क्या प्रभु, 70,000 तनख्वाह है, 7,000 तो दसवांश होगा। होता है ना, समझौता बहुत करते हैं। शाऊल ने किया था, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने क्या कहा था, उसे क्या आज्ञा दी थी? अमालेकियों का नाश कर देना, कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना। पर बाइबल के अंदर लिखा है कि उसने छोड़ दिया, राजा को छोड़ दिया, अच्छे पशु छोड़ दिए। और जब शैमुएल आके उससे बात करता है तो क्या कह रहा है? यही जो मैं और आप कह रहे हैं, 7,000 का दशमांश तो बनता है ना, मैं दे तो रहा हूं, अब सोचिए जीरो कमाई होगी तो क्या दूंगा। ऐसी शाऊल कह रहा था, मैंने अच्छी भेड़ बकरियां खुदा के लिए छोड़ी है। खुदा को तेरी भेड़ बकरियां चाहिए। खुदा ने कहा था कि सबको नाश कर देना, इसीलिए शैमुएल उसको डांटता है और कहता है क्या होम बलि और इन सारी चीजों से खुदा प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञा के माने जाने से। हालेलुया। आज्ञाकारिता में जीवन, खुदा ये डिमांड करता है और यही चीजें उसको प्रसन्न करती हैं। अब्राहम चला, उसके आगे देखिएगा 13 अध्याय में जब आप आएंगे, लूत से बातचीत हो रही, लूत अलग हो गया, लूत अलग हट गया। अब जब लूत अलग हट गया तो परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं, कहते हैं इस भूमि में चल फिर, ये मैं तुझको दे दूंगा। कहां पे था? ठहरा हुआ था एक जगह पे। बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने अपना तंबू उखाड़ लिया और चल पड़ा खुदा के पीछे। हालेलुया। एक बार मैंने शिकायत नहीं देखी उसकी कि उसने खुदा से कहा नहीं, देखो लूत ने तो चुन ली हरियाली, मैं तो खुदा आपके पास चल रहा था, आपके साथ ही चल रहा हूं, जहां लेके जा रहे हो वहीं जा रहा हूं। एक बार सवाल नहीं किया, तंबू खाड़ लिया उसने। जैसा परमेश्वर ने उसको बोला उसने वैसा किया। इसहाक को लेके चला, प्रभु ने कहा इसे कुर्बान कर दे। अब तो बहुत बड़ी चुनौती, बेटे को इतनी प्रार्थनाओं के बाद, इतना समय इंतजार करने के बाद एक बेटा मिला। खुदा उसको भी मांग रहा है, परमेश्वर तू उसको भी मांग रहा है। नहीं किया सवाल, चला गया लेके। हालेलुया। ऐसा जीवन खुदा डिमांड करता है हर एक जन से कि चाहे कुछ भी आपका नुकसान हो रहा हो, पर आपको आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। आपके दान, आपके दशमांश, आपकी भेंटे, आपके क्रियाकलाप खुदा को इतना प्रसन्न नहीं करेंगे। जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, खुदा प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न होगा।
आज बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, इन सारी चीजों से खुदा पे कोई फर्क नहीं डाल सकते। आप उसको इंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। कितने लोग थे जो इंप्रेस कर रहे थे, खुदा हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, सब कुछ किया। खुदा का रिस्पॉन्स क्या था? हाँ, आओ अंदर आ जाओ, खाना खिलाऊंगा। हाँ, आलू के पराठे। नहीं, खुदा का रिस्पॉन्स क्या आया बताइए मुझे? मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे काम तो यीशु के नाम से कर रहे थे। अरे वो मेरे नाम की सामर्थ्य है, हो जाएगा। तेरा जीवन कैसा था? तूने क्या किया? क्या तूने मेरी आज्ञाओं को माना? जब मैंने कहा था ये करना है, तूने किया? नहीं किया। अब समझिए, खुदा चाह रहे हैं कि आप आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करें। मरियम आज्ञाकारी रही। कैसे? उसने क्या कहा खुदा से? जब दूत उसके पास आता है, उससे बातचीत करता है कि तू गर्भवती होगी, कुंवारी थी। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर के जब दूत वहां पहुंचता है और उससे बात करता है, मरियम उसको एक आंसर करती है, मैं खुदा की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया। कितनी पीड़ा होगी उसको। हाँ, एक कुंवारेपन में गर्भ धारण करना, थू थू, दुनिया की बेइज्जती, सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि ये खुदा की आज्ञा थी, ये खुदा की इच्छा थी। हाँ, हम लोग सहते हैं? मुझे बताइए। आज मांगता हूं, बहन प्रार्थना सामने बैठी है, फोन छोड़ दे। अभी नहीं है तेरे पास, वैसे कह रहा हूं, छोड़ दे। पता 10 सवाल कैसे भैया, ऑनलाइन क्लासेस है ना, होता है। यस, बहुत सारी चीजें होंगी। सैक्रिफाइस नहीं कर पाते, कई बार नहीं कर पाते। क्यों? प्रभु ये चाह रहा है कि आप आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करें, और इसी से आप खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी और चीज से करें ना करें, पर मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप उसकी आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करते हैं, खुदा आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं ना? अगर आज्ञाकारिता में है तो जरूर से खुदा प्रसन्न होगा। दूसरी चीज, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास, जिससे खुदा प्रसन्न होता है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, आप विश्वास नहीं रखते, है ना। भाई ने कल जो मेरे पास है, उसने एक और सवाल मुझसे किया, भैया परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना। मैं कुछ कर रहा था और मैंने ऐसे कह दिया, खुदा तो संभाल लेना, ऐसे करके। तो एक भाई ने मुझको कहा, खुदा का नाम व्यर्थ ले रहे हो तुम। खेल रहा था बेचारा वो कुछ। तो उसने कहा, भैया ऐसे तो मैं सफर पे जाता हूं, तो मैं यही कहता रहता हूं, खुदा तू संभालना, खुदा तू संभालना, क्या मैं व्यर्थ ले रहा हूं नाम? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा व्यर्थ नाम का मतलब क्या है, आपको समझना पड़ेगा। खुदा का नाम व्यर्थ लेने का मतलब है कि आप ये कह रहे हैं, हाँ खुदा कर सकता है ना, बीमारी को चंगा खुदा कर देगा, और इधर आपने ये बोला, इधर दवाई ली, डॉक्टर को दिखा लिया। समझ रहे ना? आप व्यर्थ ले रहे हैं। या तो आप डिक्लेयर मत करो कि वो सामर्थ्य है, वो ये कर सकता है, और अगर ये डिक्लेयर कर रहे हो तो फिर भरोसा करो, भले ही देर हो पर खुदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मम्मी को जब सीए हुआ, कैंसर हुआ, आपको मालूम सबके इतने बड़े बड़े आंसू थे, सब रो रहे थे उनके पास जा जाके, और मैं ये कह रहा था, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, खुदा है ना। हम ये तसल्ली दिया करते थे, खुदा है ना, परमेश्वर है ना, कुछ नहीं होने देगा। मम्मी बिल्कुल सूख गई थी, खाना भी नहीं खा पाती थी, है ना। हम घोल घोल के, मैश कर करके, पीस के मिक्सी में उनको दिया करते थे। आप सोचिए क्या कंडीशन होगी। और आज वो आपके सामने बैठी है। क्यों? क्योंकि हम जानते थे। मेरे से मेरी भाभी ने कहा, तुम दिल्ली में दिखा लो या कहीं दिखा लो, अच्छा ट्रीटमेंट भी है। फिर बोली यहाँ पे भी मैं दिखा सकती हूँ। मैंने कहा भाभी, जहाँ इजी हो ना दिखाना, जहाँ हम चीजें मैनेज कर सके, बस वहां करिए। डॉक्टर्स कोई भी हो, खुदा ठीक करने वाला है। हालेलुया। मेरे ये वर्ड थे, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा ठीक करने वाला केवल खुदा है।
डॉक्टर्स कोई भी हो, हालेलुया। और मम्मी आज ठीक बैठी हैं, यहाँ तक कि उनकी गवाही यह है, डॉक्टर्स कह रहे थे आपको सर्जरी होगी, सर्जरी होगी। एमआरआई कराया, डॉक्टर एमआरआई देख रहा था, कह रहा मुझे ये बताओ सर्जरी करूं कहां, मुझे दिख ही नहीं रहा इसमें कोई भी स्पॉट। और आज तक उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? विश्वास बिना उस खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक आपकी लाइफ में विश्वास नहीं होगा, आप देखिए यीशु मसीह ने हर बार किसी भी व्यक्ति को हील किया, उससे एक प्रश्न जरूर किया, क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? हाँ, क्या तुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? और जब वो रिप्लाई करता था, हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, यीशु मसीह कहते थे तो फिर तेरे विश्वास के अनुसार हो। हालेलुया। विश्वास इंपॉर्टेंट है खुदा को प्रसन्न करने के लिए। अगर इजरायली लोग विश्वास नहीं करते खुदा पे, तो आपको मालूम है वो अंश भर भी नहीं चल पाते। यहोशू की अगुवाई में इजरायलियों को एक कमांड दिया खुदा ने। क्या कहा मुझे बताइए? यरीहो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, दीवार उसकी बहुत बड़ी थी। परमेश्वर ने एक ही तरीका बताया, इस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाना, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, है ना, और नरसिंगे फूकना, और दीवार अपने आप गिर जाएगी, है ना। आज के लोग जो विश्वास नहीं करते, कहते क्या मूर्खता की बात है। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं चीजों को एज इट इज लेता हूं। मैं बहुत बहुत फेथ करता हूं, अगर खुदा ने कुछ करा है पुराने नियम में, नए नियम में, तो खुदा आज भी कर सकता है। हालेलुया। आपको सच बता रहा हूं, आप विश्वास से चलना आरंभ करिए, आप देखेंगे बड़े कामों को, बड़ी चीजों को आप देखेंगे। ये भवन भी उसी की टेस्टिमनी है। हालेलुया। ये भवन भी उसी की गवाही है। खुदा ने कहा मैंने विश्वास से सुना और उस पर काम किया। जिस घड़ी फिजियोथेरेपी करता था, अच्छा खासा कमाई थी मेरी। एक दिन ऐसे बैठा हुआ था बड़े मजे से, खुदा ने कहा छोड़ दे। थोड़ी देर तो सोचा, पूरा सेटअप लगवाया पापा से, बहुत मारेंगे, है ना, कई लाख का सेटअप है। अब सोच रहे ना, अब सोच के देखिए कितनी चुनौती है। अगर खुदा आपसे बात कर रहा है, सब सेटअप है, सारा काम है, पैसे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, और खुदा अचानक से आपसे बात करे, बेटा छोड़ दे, मेरी सेवा कर। आपका ध्यान जाएगा ना। मशीनें लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है, आज भी ऐसी पड़ी हुई है मशीनें मेरी। वो दिन है और आज का दिन है, मैं खुदा के पीछे चल रहा हूं, है ना। एक बार भी कैलकुलेशन नहीं किया। आपको सच बता रहा हूं कि खुदा बाप, आज तो मैं इतना कमा रहा हूं, अब मैं 2 से 3 होने वाला हूं, है ना, बच्चा आने वाला है, कैसे करूंगा? प्रभु ने कहा मैं करने वाला हूं। हालेलुया। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक कभी घटी नहीं होने दी इसने। उससे भी बड़े बड़े काम किए मैंने, जो मैं अपनी इतनी बड़ी सैलरी में, इतनी बड़ी तनख्वाह में, मतलब तनख्वाह तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं स्वयं ही काम करता था, किसी के अंडर में नहीं था, उस समय मैं कुछ नहीं कर पाया। आपको सच बता रहा हूं, हर महीने ये सोचता था बिजली का बिल कैसे जमा होगा। ये मेरी गवाही है, आपको बता रहा हूं। लेकिन जब से खुदा में आया हूं, एक बार भी खुदा ने लज्जित नहीं होने दिया, एक बार भी लज्जित नहीं होने दिया। अब उससे बेहतर लाइफ है, कार भी आ गई, सब कुछ आ गया, सारी चीजें हो गई ग्रेस से। आपको बता रहा हूं, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब्राहम काहे से चला? एक तो आज्ञाकारिता, दूसरा विश्वास। उसने विश्वास को कैरी किया। खुदा ने बुलाया है तो वो काम करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसने बुलाया तो वो काम भी करेगा। ये अद्भुत बात है, यही विश्वास है, और इससे आप खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया? 2 इंपॉर्टेंट चीज आज आप कैरी करिएगा, आज्ञाकारिता और विश्वास। इन 2 कदमों को आपने अपने कदम बना लिए, मैं आपको कह रहा हूं आप खुदा को प्रसन्न करने पाएंगे। हालेलुया। फिर आप प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड मुझे इस चीज की जरूरत है, इस सेवा के क्षेत्र में जाना है,
प्रभु कहेगा ओके। हालेलुया। खुदा आपके साथ ऐसा कर सकता है अगर आप ये 2 कदम अपने जीवन में ले लें और इन्हीं पे चले। विश्वास, आज्ञाकारिता, विश्वास, आज्ञाकारिता। आप पता है खुदा को प्रसन्न करेंगे और फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया। खुदा आज शाम आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष से नवाज दे। मेरा विश्वास है इस कलाम ने आपसे बात करी है और निश्चय आप आज से प्रभु की आज्ञा को खोजेंगे, उसकी इच्छा को खोजेंगे और विश्वास से जीवन जिएंगे।